को। मैं हूं मनोज गंगवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर हम उठाएंगे आपकी आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ करके बुलंद आवाज। हिंदू नाबालिग किशोरी को मुस्लिम युवक घर छोड़ने के बहाने ले गया कैफे, मुकदमा हुआ दर्ज। बहेड़ी तहसील क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हिंदू नाबालिग किशोरी को उसके ही गांव का रहने वाला एक मुस्लिम युवक घर छोड़ने के बहाने रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर नगर के कैफे पर ले गया, जहां किशोरी ने खुद को अस्त व्यस्त व्यवस्था में पाया। किशोरी के भाई ने थाने में दिया शिकायती पत्र, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जानकारी के मुताबिक शिकायती पत्र के अनुसार किशोरी दिनांक 29/8/2025 को समय करीब दोपहर 2 बजे बहेड़ी नगर के मोहल्ला महादेवपुरम में कोचिंग पढ़ने आई थी। फिर वह कोचिंग पढ़कर घर वापस जाने के लिए सवारी के इंतज़ार में रोड पर खड़ी थी। तभी किशोरी के गांव का ही रहने वाला सादाब पुत्र सिराजुद्दीन किशोरी का नाम लेकर बोला कि यहाँ कैसे खड़ी हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किशोरी गांव का समझकर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। तभी रास्ते में युवक ने किशोरी को कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब किशोरी को होश आया तो उसने अपने आप को अस्त व्यस्त अवस्था में नगर के कैफे क्लॉडी बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट ट्रक यूनियन रोड पर पाया। इसके बाद किशोरी ने अपने घर वालों को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रार्थी व उसके परिजन उक्त स्थान पर पहुंचे और किशोरी को गंभीर अवस्था में पाया, जिसके बाद किशोरी के भाई ने बहेड़ी थाने में शिकायती पत्र देकर उक्त विपक्षी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं जब इस मामले का हिंदू संगठन के गौरक्षा हिंदू दल के जिला अध्यक्ष देवेंद्र भास्कर, रविंद्र प्रताप सिंह, गौरक्षा हिंदू दल तहसील अध्यक्ष रजत पंडित, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सानू गंगवार, बजरंग सेना जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गंगवार उर्फ अंशु, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश प्रचारक राजकमल सिंह को पता चला तो उन्होंने भी थाने पहुंचकर कैफे बंद करने व उक्त विपक्षी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद कोतवाल संजय तोमर के नेतृत्व में पुलिस कैफे संचालक को पकड़कर थाने ले आई और उक्त विपक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की ही जुबानी, क्या है उनका कहना। मामला है कि एक हमारी हिंदू नाबालिग बहन जो अपने घर से पढ़ाई के लिए निकली थी बहेड़ी, उसी के गांव का एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जो जिहादी है वो उसको रास्ते में मिलता है और कहीं ना कहीं उससे जान पहचान की बात बताकर उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में बिठाने के बाद वो उसको पहले से जो उसका मित्र है एक कैफ़े संचालक, जो एक अवैध रूप से उसका कैफ़े संचालित है बहेड़ी में, तो शासन प्रशासन उस पर मौन है। वो उस नाबालिग हिंदू बहन को ले जाता है, वहाँ ले जाकर उसके साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर देता है। वो बेहोशी की हालत में हो जाती है, जैसे कि वो लड़की ने बताया है, और वो उसके साथ जो है जो भी काम करने का रहता है वो अपने साथी के साथ करता है, लड़की के मुताबिक जो है। तो मेरा कहना यह है कि जो इस तरह से ये झांगुर बाबा का एक गेम चल रहा है, आपने देखा होगा, और ये बहेड़ी में भी उसी आधार पर ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अली के मौलाना जो इनके शरीयत के हिसाब से अगर कोई काम ये करते हैं तो वो गलत हो जाता है। इनका अभी आपने देखा होगा उर्स लगा, वहाँ सर तन से जुदा करने के नारे इनके लोग लगाते हैं। क्या उसमें शरीयत नहीं रहती है क्या? वो शरीयत के विरुद्ध नहीं रहा क्या? तो मेरा यही कहना है शासन प्रशासन से कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं और हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कैफ़े क्लाउडी कैफ़े है, वह हालांकि एक ही कैफ़े नहीं, ज़्यादातर कैफ़ेज़ में ये प्राइवेसी केबिन के नाम पर एक धंधा चल रहा है, जो प्रशासन को भी मालूम है। यहाँ पर उस प्राइवेसी देख के नाम पर जो एक अलग तरीके से अपना एक बिजनेस शुरू किया है इन कैफ़े संचालकों ने। तो उसमें मेरी एक धर्म, विशेष धर्म की नहीं, हर धर्म की एक बहन, अगर बहन या बेटी निकलती है स्कूल से तो वो जा करके उस कैफ़े में लड़कों के द्वारा ले जा करके परगला करके ये सब कुछ किया जाता है, गलत है, जो कि गलत है। तो सीधा, और फिर उसी का शिकार मेरी आज ही एक बहन हुई। आखिरकार कब तक ये हम मौन रहें, कब तक प्रशासन मौन है? मांगते हैं जवाब प्रशासन से। सीधे चाहते हैं ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लड़कों को
पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं तो उस कार्रवाई एक छोटी कार्रवाई नहीं, बड़ी कार्रवाई जैसे हाफ एनकाउंटर, ताकि हाफ एनकाउंटर तो कम से कम होना चाहिए, ताकि आगे और लोगों की आंखें खुले, समझ में आए कि हम अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। होगी कि हाँ, हमने अच्छा काम किया। इस मामले को दबा देने से या फिर छोटी धाराएं लगा देने से उनकी खुद की अब की नाकामी सामने आती है। संगठन के लोगों को टारगेट करती है। सर्वप्रथम बात है कि हमारा कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता है, कोई भी गलत काम को लेकर थाने नहीं आता है, चाहे एसएचओ साहब को ये पता है। और जो लोगों को लगता है कि ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो वो लोग अच्छे से सोच लें कि ये सनातन धर्म को टारगेट करवाने वाला, हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले, गौ माता के साथ अत्याचार करने वाले किसी प्रकार बख्शे नहीं जाएंगे। उसके लिए हम संगठन और संगठन की ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अभी आया हूँ, इस बारे में भैया को जानकारी होगी, शायद मुझे जानकारी नहीं। उस कैफे की शिकायत की गई, उस कैफे संचालक के लिए उठाया गया है। देखो उस पर क्या कार्रवाई है। फिलहाल एसएचओ साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है उस कैफे संचालक पर और कैफे पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर बंद करने की कोशिश की जाएगी। आज जो हमें जानकारी मिली है कि बेहड़ी तहसील के बेहड़ी नगर में ट्रक यूनियन रोड पर एक क्लाउडी कैफ़े नाम का एक कैफ़े है, जिसमें किसी गांव की एक हिंदू नाबालिग लड़की किसी दूसरे समुदाय के मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ी गई है और और दोनों को रंगे हाथों पाया गया है। और उसी गांव का लड़का है मुस्लिम, जो उसे जो है किसी बहाने से लेकर के कैफ़े में आया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला करके बेहोश कर दिया, तथा जब लड़की होश में आई तो उसका जो है कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने अपने आप को अस्त व्यस्त अवस्था में पाया और उसने आज थाने में पहुंच करके तहरीर दिया कि उस लड़के के खिलाफ उचित और कठोर कार्रवाई की जाए। इसके पहले भी पता चला कि ये कैफ़े, क्लाउडी कैफ़े जो ट्रक यूनियन रोड पर है, ये एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि यहाँ पे धर्मांतरण जैसे काम होते हैं। पूर्व में भी 3-4 लड़कियां को वहाँ बुला करके बहलाया फुसलाया गया। बाद में उनका बेहड़ी के कोई लोधीपुर में रहता है, कोई इधर उधर रहता है, उनकी मतलब धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी गई है। हिंदू संगठन मांग करता है कि ऐसे कैफ़े संचालक को जेल भेजा जाए और कैफ़े संचालक और उनके भाई के फ़ोन का कॉल डिटेल्स निकलवा करके धर्मांतरण के पूरे मामले को गहराई से जांच पड़ताल की जाए और उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि धर्मांतरण का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। और मैं राजकमल सिंह, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रचारक, और हम सभी मांग करते हैं कि इन सभी जो कैफ़े संचालक है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो लड़का मुस्लिम लड़का जो हिंदू लड़की को बहला फुसला करके नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में दे करके उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया या दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लड़की का मेडिकल करा करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ऐसा मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ।